रिएक्ट 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं 100 डे चैलेंज का मतलब है कि रिएक्ट में प्रत्येक दिन एक प्रोजेक्ट करना, और ये 83 नंबर वीडियो लेक्चर है। मतलब इससे पहले की वीडियोज अगर आप देखोगे तो हर वीडियो में एक प्रोजेक्ट दिखेगा आपको। तो आप प्लेलिस्ट ढूंढ लो हमारे चैनल पे, ताकि बाकी के सारे वीडियोज में अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप कर सको। कोई भी प्रोजेक्ट नॉर्मल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है। हर प्रोजेक्ट अलग अलग प्रकार के हैं जो सिर्फ रिएक्ट की सहायता से किए गए हैं। इस वीडियो में ऑथेंटिकेशन आप सीखने वाले हो, साइन अप लॉगिन, और इनफैक्ट लॉगिन होने के बाद जो प्रोफाइल पेज खुलता है उसको प्रोटेक्ट करना भी आप सीखने वाले हो, ताकि बिना लॉगिन किए हुए कोई वो प्रोफाइल पेज खोल ना सके। तो जनरली इस काम को करने के लिए आपको नोड.जेएस, पीएचपी, लारावेल, जावा, पाइथन, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और डेटाबेसेज टेक्नोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। लेकिन सिर्फ रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट सीख के भी ये काम आप कर सकते हो। उसके लिए गूगल का एक बड़ा ही पॉपुलर सर्विस है जिसको हम फायरबेस कहते हैं। तो इस वीडियो में आप फायरबेस की सहायता से सीखोगे कि बिना नोड.जेएस वगैरह का इस्तेमाल किए हुए सिर्फ रिएक्ट में या सिर्फ जावास्क्रिप्ट में आप ऑथेंटिकेशन यानी कि साइन अप लॉगिन का कोड कैसे करोगे, कैसे लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल पेज खुलेगा और वो प्रोफाइल पेज प्रोटेक्ट कैसे होगा ताकि बिना लॉगिन किए हुए वो प्रोफाइल पेज कोई खोल ना सके। तो एंड टू एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में सिखाया गया है। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे ना, तो सिर्फ रिएक्ट पढ़ के ही या सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ के ही आप एक फुल फीचर्ड एप्लीकेशन बना पाओगे। थोड़ा सा मैं उसका झलक आपको दिखा देता हूँ कि उसका यूजर इंटरफेस वगैरह कैसा दिखेगा। और बेहतरीन फॉर्म डिज़ाइन हमने किया है जिसकी वजह से आप उसको बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। यहाँ देखिए हमारे पास एक साइन अप का राउट है इस तरीके से, जिसका मैंने रिक्वेस्ट किया। बेहतरीन एनिमेशन है और ये फॉर्म वैलिडेशन लगा हुआ है। ये फॉर्म्स बहुत आसानी से बने हैं और रिक्वायर्ड वैलिडेशन भी बहुत इजीली हुआ है। और बेहतरीन यूआई आप देख रहे हो। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे एंड डिज़ाइन का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा वीडियो में, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे साइन अप किया, मैंने फुल नेम दे दिया रिया, सिटी का नाम कुछ ऐसे ही पास कर देता हूँ। उसके बाद मैंने ऐसे ही ईमेल आईडी दिया। उसके बाद ये रहा पासवर्ड और ये देखिए साइन अप करता हूँ। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया और देखिए आप लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। अब देखिए मैंने लॉगिन किया, यहाँ से सही यूजर नेम सही पासवर्ड दिया मैंने। साइन इन होते ही ये प्रोफाइल पेज खुला। ये राउट है ना प्रोफाइल पेज का, यहाँ पे प्रोफाइल से रिलेटेड सारी जानकारी है। तो यहाँ जस्टैंड भी यूज हुआ है। तो इसमें मल्टीपल टेक स्टैक आप सीखोगे, एंड डिज़ाइन सीखोगे, जस्टैंड सीखोगे, फायरबेस सीखोगे और भी रिएक्ट का बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। देखिए अभी मैंने लॉग आउट नहीं किया। अगर मैं यूआरएल कॉपी कर लूँ और मैं ब्राउज़र में जाकर इसको पेस्ट करूँ तो ये खुल जाएगा, प्रोफाइल पेज डायरेक्टली खुलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉगिन है। लेकिन अगर मैं लॉग आउट कर लूँ ना, तो मैं कितना भी करूँगा तो ये जो प्रोफाइल पेज है ना, इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो ये नहीं खुलेगा। इसी को कहा जाता है राउट को प्रोटेक्ट करना या प्राइवेट पेज को प्रोटेक्ट करना। तो ये सब एंड टू एंड आप सीखोगे इस वीडियो में। आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहते हो कि हमसे पढ़कर आपकी नौकरी लगे तो codingott.com पे जाइए। बड़ा ही फेमस कोर्स है हमारा मॉन्स्टैक टू मिलियन के नाम से। youtube.com से लेकर बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म तक को बिल्ड करने की इसके अंदर जानकारी। इसके बाद भविष्य में आपको वेब डेवलपमेंट कभी सीखना नहीं होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में है। और साथ ही साथ हमारा प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेसमेंट के अंदर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो प्रूफ आपको दिखेगा जहाँ पे हर बच्चे आपको ऑफर लेटर शेयर करके लाइव दिखा रहे होंगे कि हाँ देखो मैंने कोडिंग OTT से पढ़ा है और मेरी नौकरी लगी है। तो जाइए पढ़िए, प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ आता है। आपको एडमिशन लेकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देनी है। टर्मिनल एक्सेस कीजिएगा और डेस्कटॉप लोकेशन पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर दीजिएगा firebase-auth। ओके, एंटर प्रेस कीजिए। रिएक्ट चूज़ कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट SWC नो कीजिएगा और इसको भी नो कीजिएगा। एग्जिट कर लीजिए। VS कोड को ओपन कीजिएगा और इस प्रोजेक्ट को इसमें ऐड कीजिए। फाइल, ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, डेस्कटॉप लोकेशन, क्या नाम था प्रोजेक्ट का, firebase-auth। ओके, राइट क्लिक, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सबसे पहले लिखेंगे npm इंस्टॉल ताकि नोड मॉड्यूल आ जाए। जब तक ये आ रहा है टेलविंड सर्च कर लीजिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि बार बार टेलविंड का सेटअप क्यों बताते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनको ऐसा फील होगा कि रिक्वायर्ड चीज़ें छूट रही है, इस वजह से बताया जाता है।
ठीक है। ये इंस्टॉलेशन कमांड है टेलविंड का। टेलविंड की वेबसाइट पे आकर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यूजिंग वीट के अंदर ये दिखेगा npm, जिससे आप टेलविंड को इंस्टॉल कर पाएंगे। पेस्ट कीजिए टर्मिनल में। जब npm इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब ये हो जाए तब ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है, कॉपी कीजिएगा, वीट कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे फंक्शन के रूप में ऐसे कॉल कर देंगे। सेव करके कट कीजिए। इसके बाद ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है जो CSS फाइल में डिफ़ाइन करना है, src के index.css में ऐसे डिफ़ाइन कर दीजिए। सेव करके कट कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो गया। लूसाइट रिएक्ट को इंस्टॉल कीजिएगा ताकि हम आइकन्स वगैरह को इंसर्ट कर सके। ओके, और फॉर्म को हम आसानी से बना सके उसके लिए एंड डिज़ाइन को इंस्टॉल कीजिए। तो npm install -save and d एंटर प्रेस कीजिए। हमें फायरबेस पे काम करना है। npm install firebase ये पैकेज इंस्टॉल कीजिएगा ताकि फायरबेस से रिलेटेड फंक्शंस को आप इंपोर्ट करके काम कर सको। ओके, कंपाइल कर लीजिए। npm run dev राइट करके जब इंस्टॉल हो जाए app.jsx में जो भी कोड था उसको रिमूव कर दीजिए। ये जो div टैग है इसमें आप डिफाइन कर दो bg gray 200, फ्लेक्स पास कर दीजिएगा, आइटम्स सेंटर पास कर देंगे और जस्टिफाई हाइफन सेंटर पास कर देंगे ताकि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चीज़ें सेंटर में रहे। इसके अंदर एक कार्ड को शुरू कर लीजिएगा एंड डिज़ाइन का। इसमें क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा w-excel w-6/12, ठीक है। 50% विड्थ आ जाएगा। सेव करके थोड़ा सा इसको रन कीजिए। लोकल होस्ट 5173 वेट करेंगे। आके ऐसा दिख रहा है, एच स्क्रीन पास कर दीजिएगा। डन। शैडो डिफाइन कर दीजिए, शैडो -lg। ओके, कार्ड में यहाँ पे टाइटल का इस्तेमाल कीजिएगा। टाइटल में h1 राइट कीजिए और यहाँ डिफाइन कर दीजिएगा साइन अप। ऐसे लिखेंगे साइन अप। डन। जो h1 है इसमें आप क्लास का वैल्यू टेक्स्ट टू एक्सेल पास कर दीजिएगा, फॉन्ट बोल्ड कर दीजिएगा। हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म को बनाइए। तो एंड डिज़ाइन का फॉर्म कंपोनेंट इंपोर्ट कर लीजिएगा। फॉर्म डॉट आइटम का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर इनपुट कंपोनेंट टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिए। साइज़ का वैल्यू कर दीजिएगा लार्ज। इसके बाद जो फॉर्म आइटम है आप इसमें लेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और लेबल का वैल्यू ऐसे पास कर दीजिएगा फुल नेम, ठीक है। नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा फुल नेम। उसके बाद रूल्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए JSX एरे, फिर ऑब्जेक्ट और रिक्वायर्ड का वैल्यू सेट कर दीजिएगा ट्रू। ऐसा दिखा। प्लेस होल्डर मिसिंग है तो प्लेस होल्डर डिफाइन कर दीजिए। एंटर योर नेम हियर। ऐसे दिखा। लगता है ये जूम है काफ़ी, ठीक है। यहाँ क्लास नेम का इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ॉन्ट मीडियम लगा दीजिएगा, थोड़ा सा बोल्ड आपको दिखाई देगा। तो फुल नेम हो गया। कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ईमेल, यहाँ देखिए ईमेल के लिए यहाँ नेम का वैल्यू ईमेल कर दीजिएगा और लेबल में ऐसे राइट कर दीजिएगा ईमेल, ठीक है। रूल्स में टाइप का वैल्यू कर दीजिएगा ईमेल ताकि मेल के रूप में ये वैलिडेट हो जाए, गलत फॉर्म में टेक्स्ट शिफ्ट ना हो। इसके बाद पासवर्ड का फील्ड बनाइए। यहाँ पे राइट कर दीजिएगा पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा पासवर्ड। पासवर्ड के प्लेस होल्डर में मल्टीपल स्टार्स कर दीजिएगा। यहाँ इनपुट डॉट पासवर्ड इसका इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ टाइप प्रॉपर्टी का वैल्यू कर दीजिएगा पासवर्ड। देने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही काम करेगा वो। टेस्टिंग कर दी, ये देखिए इसमें टॉगल भी खुद ही आ रहा है ना। टॉगल ऑन कर दीजिएगा तो दिखाई देगा क्या पासवर्ड टाइप हुआ है। डन। इसके बाद फॉर्म डॉट आइटम और इसमें बटन को क्रिएट कीजिए। तो बटन कंपोनेंट और यहाँ पे राइट कर लीजिएगा साइन अप। बटन में साइज़ का वैल्यू सेट कर दीजिएगा लार्ज। टाइप का वैल्यू कर दीजिएगा प्राइमरी। ऐसे HTML टाइप कंपलसरी है इसमें,
सबमिट, ताकि इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म सबमिट हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इसको फुल विड्थ किया जा सकता है, अच्छा दिखेगा। W फुल इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, ऐसे काम नहीं करेगा। ओके ओके। जो 6/12 है इसको 4/12 कर दीजिए, ऊपर नीचे दिखना चाहिए। तो उसके लिए जो फॉर्म है ना, इसमें लेआउट का वैल्यू वर्टिकल कर दीजिएगा, तो ऊपर नीचे दिखेगा। ठीक है, बन गया। अच्छा, एक छोटा सा इफेक्ट ऐड कीजिए इसमें, npm install animate.css, बहुत अच्छा दिखेगा ये ऐड करने के बाद। तो ऐसे इंस्टॉल कीजिएगा, वेट कीजिए, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा, import animate.css। अब ये जो कार्ड है आप इसमें यहाँ पे animate डबल अंडरस्कोर animated animate डबल अंडरस्कोर स्लाइड इन अप ये लगाइएगा, तो ये ऐसे दिखेगा आपको। ये स्क्रॉल बार आ रहा है, उसको हटाइए। तो मेन कंटेनर में स्क्रॉल बार के लिए ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, तो अब वो नहीं आएगा और एनिमेशन जो है वो काफ़ी स्मूथ होगा पहले के मुकाबले। अब इसका वैल्यू रीड कीजिए थोड़ा। एक और फील्ड बना देते हैं पासवर्ड के ठीक बाद। यहाँ देखिए, ये जो आपका टेक्स्ट फील्ड है ना, एक फुल नेम वाला, इसी के ठीक नीचे मैं यहाँ पे ऐसे ही पूछ लेता हूँ सिटी। कुछ सिखाना है मुझे, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर रहा हूँ। सिटी, यहाँ पे सिटी नेम पूछा जाएगा, डन। ओके, अब वैल्यू प्राप्त कीजिए। ये जो फॉर्म है ना, इसमें आप ऑन फिनिश प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और क्रिएट यूज़र इस नाम से फंक्शन बनाइए। यहाँ पे क्रिएट यूज़र वैल्यूज़ को रिसीव कर लीजिए, console.log वैल्यूज। अब जो भी फॉर्म में से डेटा टाइप होगा यहाँ दिखेगा, लेकिन रूल याद रखिएगा, हर फॉर्म आइटम में नेम एट्रीब्यूट कंपलसरी है, इसलिए फुल नेम, सिटी, ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड नेम का वैल्यू दिया गया है। तो फुल नेम मैंने इनपुट कर लिया, सिटी डिफ़ाइन कर दीजिए, मेल demo@gmail.com ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद पासवर्ड डिफ़ाइन कर देता हूँ, साइन अप पे क्लिक कीजिए और कंसोल चेक कीजिए। ये देखिए सारा वैल्यू आ गया, डन। अब फायरबेस पे ये डेटा स्टोर होना चाहिए, फायरबेस पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। सर्च कीजिएगा फायरबेस, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, गो टू कंसोल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड ऑन करने को बोला जा रहा है, इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा, प्रोजेक्ट का नाम डिफ़ाइन कर दीजिए। अब जो भी आपके ऐप का नाम होगा वो आप डिफ़ाइन करोगे। एग्जाम्पल के लिए आप hello.com पे काम कर रहे होते तो यहाँ पे लिखते हेलो। अभी तो ऐसे ही मैंने प्रोजेक्ट का नाम डमी दिया था ना, इसलिए फायरबेस ऑथ 2 का नाम दिया मैंने। कनेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, इनेबल जेमिनी इन फायरबेस रहने दीजिए, कंटिन्यू कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस इसको चूज़ कीजिएगा, क्रिएट प्रोजेक्ट, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। इतना करने के बाद बिल्ड में जाएंगे और ऑथेंटिकेशन को चूज़ कीजिएगा, इसको कट कीजिए फ़िलहाल। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, ईमेल एंड पासवर्ड वाले को चूज़ कीजिए, इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए। अगर ये वार्निंग दिखे तो इसको इनेबल कीजिएगा, इसको टिक करेंगे, मेल आईडी चूज़ कर लीजिएगा, शेप पे क्लिक कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन इन मेथड के अंदर ईमेल, पासवर्ड और गूगल दोनों दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो ऐड न्यू प्रोवाइडर पे जाकर गूगल को और ईमेल प्रोवाइडर को टिक कर लीजिएगा, दिखेगा ही जनरली, अगर आपने ऐसे ही सब कुछ किया है जैसे मैंने बताया है। इतना करने के बाद यहाँ देखिए प्रोजेक्ट ओवरव्यू में सेटिंग का आइकन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इंटीग्रेशंस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं इंटीग्रेशन पे नहीं, सर्विस यूजेज जनरल पे क्लिक कीजिए, तो हाँ जनरल पे क्लिक कीजिएगा और सबसे नीचे ये देखिए वेब का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर का वेट कीजिएगा, कुछ देर के बाद ये इनेबल होगा। यहाँ पे ऐप का नाम डिफ़ाइन कर दीजिएगा, फायरबेस -auth 2
कुछ और भी आपने नाम दे सकते हो। मेरे मेरे फायरबेस अकाउंट में फायरबेस ऑथ के नाम से ऑलरेडी ऐप है, इसलिए मैंने इसका नाम डिफरेंट दिया है। रियल वर्ल्ड में जिस कंपनी का वेबसाइट आप बना रहे होते हो उसका नाम देते हैं। इसको अनचेक कीजिएगा, रजिस्टर ऐप पे क्लिक कीजिए। ये कह रहा है ये कमांड चलाने को ऑलरेडी हम चला चुके हैं, इंस्टॉल करने के लिए फायरबेस को हम इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी कीजिए। ये हर यूज़र का अलग अलग होता है, तो आप अपने अकाउंट का अलग जो जनरेट होगा ना वो कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। ठीक है। इस आरसी के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा कॉन्फ़िग के नाम से, और इसके अंदर फायरबेस -config.js के नाम से फाइल बनाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। जो भी कमेंट्स है ना उसको रिमूव कर दीजिएगा ऐसे। लास्ट में आपको एनालिटिक्स का कोड दिखेगा, पेस्ट करने के बाद उसको रिमूव कर दीजिएगा। एक कांस्टेंट क्रिएट कर लीजिए ऑथ के नाम से, और गेट ऑथ फंक्शन को कॉल करेंगे फायरबेस/ऑथ के अंदर से, इसके अंदर से, और इसमें इस ऐप को डाल दीजिएगा। दूसरे पेज में आपको ये ऑथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने ऑथ के नाम से कांस्टेंट क्रिएट करके इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। अगला डेटाबेस के नाम से गेट फायर स्टोर, इस नाम से फंक्शन कॉल कीजिएगा, ये इंपोर्ट कर लीजिएगा फायरबेस/फायर स्टोर के अंदर से। यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ, ये फिर से लिखिए, आ नहीं रहा है। वैसे आप इसमें ये ऐप पास कर देना। इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, गेट फायर स्टोर, इसे कॉल कीजिएगा फायरबेस/फायर स्टोर के अंदर से। तो ऐसे इंपोर्ट करेंगे तब यहाँ पे कॉल करेंगे। गेट एनालिटिक्स यूज़ नहीं हुआ है, इसको कट कर दीजिए। तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये हर यूज़र का अलग अलग होता है, तो जो आपका जनरेट होगा वो यूज़ कीजिएगा। ठीक है। सेव करके इसको कट कर लीजिए। अब यहाँ पे फॉर्म का वैल्यू मिल रहा है आपको, एक्सेप्शन हैंडलिंग कीजिए, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक शुरू। कुछ एरर आएगा तो उसको प्रेजेंट कीजिए। मैसेज के अंदर से एरर फंक्शन कॉल कीजिएगा, और जो भी एरर की जानकारी होंगी या ऐसे राइट कीजिए फेल्ड टू क्रिएट यूज़र, यानी कि साइन अप फेल्ड। अब साइन अप करने का कोड यहाँ पे पास कीजिए। तो आसान है साइन अप करवाना। क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा इस फंक्शन को। ये तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ, मैनुअली लगता है इंपोर्ट करना होगा। ऐसे इंपोर्ट कीजिएगा, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ऐसे इंपोर्ट कीजिएगा फायरबेस/ऑथ के अंदर से। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉल कीजिएगा। इसमें सबसे पहले ऑथ भेजना है आपको, वही ऑथ जो हमने बनाया है अभी, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है वहाँ से, उस पेज के अंदर से। तो ऑथ फ्रॉम, जहाँ पे आप कोड कर रहे हो वहीं पे कॉन्फ़िग फोल्डर है, और फायरबेस कॉन्फ़िग, इसके अंदर ऑथ के नाम से हमारे पास एक कांस्टेंट था, ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक्सपोर्ट किया था, तो उसी को इंपोर्ट कीजिए और उसको इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में पास करेंगे। सेकेंड आर्गुमेंट में ईमेल आईडी, तो वैल्यूज़ के अंदर से ईमेल रीड कीजिएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। थर्ड आर्गुमेंट में वैल्यूज़ के अंदर से पासवर्ड रीड करेंगे तो पासवर्ड मिल जाएगा। बस यही ईमेल आईडी पासवर्ड से ये साइन अप कर देगा। थोड़ी देर का वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट कर लीजिए, कांस्टेंट का नाम डिफाइन कर दीजिएगा यूज़र, console.log यूज़र। डन। चलिए टेस्टिंग करते हैं, रिलोड कीजिए। क्या एरर हो गया, कंसोल चेक कीजिए। गेट ऑथ इज़ नॉट डिफाइंड, फायरबेस config.js लाइन नंबर 15। ये रहा फायरबेस config.js लाइन नंबर 15। क्या है ये, कह रहा है गेट ऑथ इज़ नॉट डिफाइंड। ये मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट कीजिए। फायरबेस/ऑथ के अंदर से इंपोर्ट कीजिएगा गेट ऑथ को। ठीक है। अब ट्राई कीजिए, रिलोड किया मैंने, आ गया। फुल नेम इनपुट कर दीजिएगा, सिटी इनपुट कर दीजिए, उसके बाद मेल आईडी इनपुट कर दीजिए, और फिर पासवर्ड इनपुट कर दीजिएगा। ऐसे साइन अप पर क्लिक कीजिए। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आ गया फेल टू क्रिएट यूज़र। ओके, कारण जानते हैं, console.log एरर, इसको कंसोल कीजिएगा तो कारण पता चल जाएगा। साइन अप पे मैंने क्लिक किया,
चेक कीजिए ज़रा, फायरबेस एरर ऑथ मिसिंग पासवर्ड। ओह सॉरी, यहाँ देखिए ये फंक्शन जब मैंने कॉल किया क्रिएट यूज़र के अंदर तो पासवर्ड रीड करने के लिए मैंने पी कैपिटल कर दिया था। इस वैल्यूज़ के अंदर पी स्मॉल है ना पासवर्ड के रूप में, पासवर्ड का वैल्यू उसको मिल ही नहीं रहा था। मैंने इस पर क्लिक किया, वेट करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके का रिस्पॉन्स आया, इसका मतलब साइन अप सक्सेस हो गया। एक्सेस टोकन ऐसा रिस्पॉन्स है जिसके अंदर एक्सेस टोकन है, आप समझ जाओगे कि साइन अप सक्सेस हो गया। आप चेक कर सकते हो अपने फायरबेस अकाउंट के अंदर, आ जाइएगा फायरबेस में और यहाँ ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कीजिएगा और यूजर्स के अंदर देखिए ये यूज़र साइन अप हो चुका है। ओके, लेकिन साइन अप करने के दौरान तो यहाँ पे और भी फील्ड है, फुल नेम है, सिटी है, ये कहाँ स्टोर होगा? क्योंकि फायरबेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन के लिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड स्टोर करने का अनुमति देता है। बाकी चीज़ें आप फायरबेस के डेटाबेस में स्टोर करोगे जिसको हम फायर स्टोर के नाम से जानते हैं। तो करते क्या है, जब भी फायरबेस से ऑथेंटिकेशन बनाएंगे ना तो वैसे सिचुएशन में ईमेल पासवर्ड ऑथ के अंदर स्टोर किया जाता है। इसके अलावा साइनअप में जो भी फील्ड है, एग्जांपल के लिए फर्स्ट नेम का फील्ड है, फुल नेम का फील्ड है, इसके अलावा फादर्स नेम का फील्ड है, तो बाकी के जितने भी फील्ड होंगे जो इनके अलावा होंगे उनको फायरबेस के डेटाबेस में स्टोर करेंगे। फायरबेस का डेटाबेस सर्विस का नाम है फायर स्टोर, समझे, इसी में स्टोर करना है हमें। तो यहाँ आइए, यूज़र का इन्फॉर्मेशन मिल रहा था आपको, यूज़र का आईडी प्राप्त कीजिए। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट देता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र के नाम से प्रॉपर्टी भी होता है। तो यूज़र को डीस्ट्रक्चर कर लीजिएगा ऐसे, और फिर इस यूज़र के अंदर से यूआईडी रीड करेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, यूज़र का आईडी मिल जाएगा आपको। ठीक है, यूज़र का आईडी हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब आप डेटाबेस में स्टोर करेंगे ना तो आपको बताना होगा ये फर्स्ट नेम, फुल नेम, फादर्स नेम या जो भी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करें वो किस यूज़र से रिलेटेड है, इसलिए यूज़र का आईडी हमने प्राप्त किया। अब ये जब भी स्टोर करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो उसके साथ यूज़र आईडी भी स्टोर करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये इस यूज़र से रिलेटेड है। अब स्टोर करने के लिए सेट डॉक फंक्शन को कॉल कर लीजिएगा। ये फायरबेस / फायर स्टोर के अंदर से आपको इंपोर्ट करना है। ध्यान से देखिए, इंपोर्ट हो गया। सेट डॉक के अंदर डॉक फंक्शन को कॉल कीजिएगा, इसको भी फायरबेस फायर स्टोर के अंदर से इंपोर्ट करना है आपको। डॉक के फर्स्ट आर्गुमेंट में डीबी पास कीजिएगा, ये इंपोर्ट कीजिएगा कॉन्फ़िग के अंदर से, कॉन्फ़िग फायरबेस कॉन्फ़िग, ये डीबी इंपोर्ट हुआ। तो डॉक के फर्स्ट आर्गुमेंट में डीबी पास कीजिएगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आपको डिफाइन करना होगा कि किस नाम से कलेक्शन क्रिएट होगा। तो जो डेटा आप स्टोर करना चाहते हो वो यूज़र का है तो यूज़र्स के नाम से कलेक्शन क्रिएट करेंगे। अगर एम्प्लॉय का होता तो एम्प्लॉयज़ के नाम से करते, अगर सैलरी का होता सैलरीज़ के नाम से करते, अगर पेमेंट का होता तो पेमेंट्स के नाम से करते, समझे। तो यूज़र का डेटा इसलिए यूज़र्स के नाम से कलेक्शन क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद यूज़र का आईडी दे दीजिए। तो यूज़र का आईडी किस में है, इसमें है, ये पास कर दीजिएगा यहाँ। तो सेट डॉक के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में डॉक फंक्शन कॉल करके आपको ये पास करना था। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पेलोड पास कीजिए। पेलोड मतलब वो डेटा जो आप स्टोर करना चाहते हो। तो ये रहा पेलोड। क्या क्या स्टोर करना है आपको, इसमें फुल नेम स्टोर करना है, वैल्यूज़ के अंदर से फुल नेम को रीड कर लीजिए। उसके बाद क्या स्टोर करना था आपको, सिटी, तो वैल्यूज़ के अंदर से सिटी को स्टोर कर लीजिए। एक और चीज़, कब यूज़र ने साइन अप किया उस वक्त का डेट भी स्टोर कर लीजिएगा। तो क्रिएटेड एट प्रॉपर्टी में करेंट डेट और टाइम डाल दीजिएगा। तो ईमेल पासवर्ड स्टोर होगा ऑथ के अंदर, लेकिन उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा डेटा होगा वो पेलोड में प्रिपेयर कर दीजिएगा और यूजर्स नाम के कलेक्शन में स्टोर करेंगे फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर। ओके, इतना हो जाएगा तो मैसेज के अंदर से सक्सेस फंक्शन कॉल कीजिएगा ऐसे, और यहाँ डिफाइन कर दीजिए यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली डन। चलिए टेस्टिंग करते हैं। डिफरेंट नाम से साइनअप कीजिएगा, सेम नाम नहीं दीजिएगा, मतलब नेम वही दे सकते हैं, बस आप ईमेल आईडी और ईमेल आईडी डिफरेंट दीजिएगा। ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होता है। तो ये मैंने मेल आईडी इस्तेमाल किया और ये पासवर्ड देता हूँ। साइनअप पे क्लिक कर लीजिए। फेल टू क्रिएट यूज़र, देखते हैं क्या एरर है।
फायरबेस एरर ऑथ मिसिंग पासवर्ड। फिर से यहाँ पासवर्ड का स्पेलिंग पता नहीं कैसे गलत हो गया, सही कर लीजिएगा। सिटी नेम डिफाइन कर देता हूँ ऐसे, मेल आईडी इनपुट करता हूँ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड इनपुट किया। ठीक है, साइन अप पे क्लिक कीजिए। कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए राहुल का ईमेल पासवर्ड स्टोर हुआ। थोड़ा सा फायर स्टोर को चेक करेंगे तो बिल्ड पे क्लिक कीजिएगा और ये रहा फायर स्टोर डेटाबेस। लगता है सेटअप नहीं किया था ना हमने डेटाबेस, इसलिए डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। हमने सेटअप नहीं किया था। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, स्टैंडर्ड एडिशन, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेटा सेंटर चूज़ कर लीजिएगा, मुंबई। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट इन टेस्ट मोड को टिक कीजिएगा, क्रिएट। डन, सेटअप हो गया। अब चलिए अब ट्राई करते हैं। तो एक काम करता हूँ ना, ऑथेंटिकेशन में जाता हूँ और वैसे भी ये सब डमी यूजर्स है तो डिलीट कर देता हूँ ऐसे, यहाँ से इस तरीके से डिलीट कीजिए। डन। अब मैं इसी नाम से साइन अप कर सकता हूँ दोबारा। मैंने साइन अप पे क्लिक किया, वेट कीजिएगा, फेल टू क्रिएट यूज़र। इस पर क्या इशू है, इनसफिशिएंट परमिशन। ओके, वापस आइएगा यहाँ पे, यहाँ फायर स्टोर डेटाबेस पे क्लिक कीजिएगा, रूल्स में जाइएगा और ये देखिए इफ़ के बाद ये जो कोड है ना मिटा दीजिएगा, लिखिएगा ट्रू, सेमीकोलन दीजिएगा, पब्लिश कर दीजिए। हो गया पब्लिश। अब यहाँ देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ वापस साइन अप करने का। मैंने सोनू कुमार ये दिया, सिटी का नाम हेलो सिटी ये पास कर रहा हूँ, ईमेल मैंने डिफाइन कर दिया sonu@gmail.com और ये रहा पासवर्ड। ठीक है, साइन अप पे क्लिक कीजिए। देखिए यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ आइए और चेक कीजिए फायर स्टोर में। ये देखिए यूजर्स कलेक्शन के अंदर सिटी स्टोर हो गया, क्रिएटेड एट स्टोर हो गया, फुल नेम स्टोर हो गया, है ना। चलिए अब लॉगिन करके देखते हैं। तो लॉगिन करवाने के लिए ये जो कार्ड है ना, कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा ताकि हम लॉगिन वाला फॉर्म बना सके। सेव करके रन कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, गैप पास कर दीजिएगा यहाँ पे, gap-8 आ गया। जो अभी आपने कॉपी करके पेस्ट किया है इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ पे साइन अप की जगह यहाँ पे राइट कर दीजिएगा लॉगिन। यहाँ सिर्फ ईमेल और पासवर्ड का फील्ड दीजिएगा। तो ये पहला फॉर्म आइटम था फुल नेम का, हटा दीजिए। इसके बाद दूसरा सिटी का था, इसको भी रिमूव कर दीजिएगा। डन, सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखा, ठीक है। जो साइन अप का बटन था उसको आप साइन इन बटन में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद फॉर्म सबमिट होते ही क्रिएट यूज़र कॉल हो रहा है ना, लॉगिन यूज़र कॉल कर लो। चलिए बनाइए लॉगिन यूज़र को। यहाँ पे लॉगिन यूज़र ऑशिंग पास कर दीजिएगा क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करने वाले हैं। ये ट्राई कैच ब्लॉक का कोड है, ये कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ट्राई के अंदर का सारा कोड हटा दीजिए, console.log वैल्यूज। ठीक है, मैंने मेल आईडी इनपुट किया और ये रहा पासवर्ड। साइन इन पे क्लिक कीजिए और कंसोल कीजिए। आ गया ईमेल पासवर्ड। लॉगिन करवाना काफ़ी आसान है, प्री डिफाइंड फंक्शन है फायरबेस का, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इसे कॉल कीजिएगा। इंपोर्ट हुआ कि नहीं ये भी देख लीजिए। हाँ, इसके अंदर से इंपोर्ट करना है, firebase/auth के अंदर से। सबसे पहले ऑथ पास कीजिएगा जो हमने इंपोर्ट किया कॉन्फ़िग के अंदर से, इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में। सेकेंड आर्गुमेंट में ईमेल, तो वैल्यूज़ के अंदर से ईमेल रीड कर लीजिएगा। थर्ड आर्गुमेंट में पासवर्ड, तो वैल्यूज़ के अंदर से पासवर्ड रीड कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर का वेट कीजिए। कॉन्स्ट यूज़र console.log यूज़र
हो गया। अगर कुछ भी गलत हुआ तो कैच ब्लॉक में रिस्पॉन्स आएगा आपका। टेस्टिंग कीजिए। मैंने sonu@gmail.com दिया, उसके बाद जो मैंने पासवर्ड इनपुट किया था वो दे रहा हूँ। साइन इन पे क्लिक कर लीजिए और चेक कीजिए आ गया। बस यूज़र के अंदर एक्सेस टोकन है तो इसका मतलब आप लॉगिन हो गए। वही अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूं और साइन इन पे क्लिक करूं, देख लीजिए मैसेज आ गया फेल टू क्रिएट यूज़र। अब ये फेल टू क्रिएट यूज़र नहीं आना चाहिए था क्योंकि आप कैच ब्लॉक में हो। यहाँ पे मैसेज पास कीजिए इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है, ये कंसोल हटा दीजिएगा। अब जो यूज़र लॉगिन हुआ है ना, उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालिए। उसके और भी तो इन्फॉर्मेशन थे ना, तो पहले उसके यूआईडी को रीड कीजिएगा। तो यूज़र के अंदर से यूआईडी प्रॉपर्टी रीड कीजिएगा तो यूज़र का यूज़र आईडी मिल जाएगा। अब इसके बाद गेट डॉक नाम का फंक्शन कॉल कीजिएगा। firebase/firestore के अंदर से इंपोर्ट करना है आपको। देखते हैं इंपोर्ट हुआ कि नहीं। हाँ, इंपोर्ट हो गया। इसमें दो आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट एक डॉक फंक्शन होगा, इसमें डॉक फंक्शन को कॉल करके रखिएगा। इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में db पास करेंगे, सेकेंड आर्गुमेंट में किस कलेक्शन से डेटा रीड करना है वो, जैसे कि यूजर्स कलेक्शन से, और जो इसका यूज़र आईडी है वो इसके थर्ड आर्गुमेंट में पास कीजिएगा। थोड़ी देर का वेट कीजिए। इसको किसी कांस्टेंट में रखिए, जैसे मैंने स्नैप नाम के कांस्टेंट में रखा। अब स्नैप के अंदर से डेटा फंक्शन कॉल कीजिएगा ना तो आपको यूज़र का डेटा मिल जाएगा। जैसे ये देखिए मैंने पेलोड के नाम से एक कांस्टेंट क्रिएट किया, console.log पेलोड, डन। तो ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन होने के बाद उसका जो बाकी का इन्फॉर्मेशन था, जैसे कि फुल नेम, सिटी या इसके अलावा जो भी हमने स्टोर किया था यूजर्स के अंदर, वो हम रीड कर रहे हैं। तो रीड करने के लिए हमको यूज़र आईडी मैच करना होगा, इसलिए उस यूज़र का आईडी हमने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, रिलोड कीजिए और यहाँ देखिए मैंने सही मेल आईडी इनपुट किया और सही पासवर्ड इनपुट करता हूँ। ओके, साइन इन पे क्लिक करता हूँ। क्या कह रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, कुछ और भी इशू हो सकता है। यहाँ console.log में एरर को कंसोल कीजिए ऐसे। साइन इन पे क्लिक कीजिए। क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इंडेक्स ऑफ एट लॉगिन यूज़र। यहाँ देखिए, यहाँ यूजर को डीस्ट्रक्चर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, रिलोड, सही मेल आईडी इनपुट कर दीजिए, सही पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए आ गया सिटी का इंफॉर्मेशन, फुल नेम और साथ ही साथ जो हमने टाइम स्टोर किया था वो। अब ये तो जैसे तैसे सीख रहे थे, अब इसको प्रोडक्शन ग्रेड का बनाइए, प्रॉपर राउटिंग बनाइए और प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट कीजिए। फिर प्रोफाइल पेज को हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि प्रोफाइल पेज बिना लॉगिन किए हुए नहीं खुले। ओके, तो राउटिंग के लिए npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, इसको इंस्टॉल कीजिए। रिएक्ट राउटर डॉम एंटर। जब ये हो जाएगा तो लॉगिन और साइनअप का राउटिंग कर दीजिएगा। यहाँ आइए और कंपोनेंट्स क्रिएट कीजिए फोल्डर के अंदर। कंपोनेंट्स के नाम से फोल्डर बनेगा। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कीजिए login.jsx। इसके बाद अगला फाइल क्रिएट कर लीजिए signup.jsx, ठीक है। app.jsx का सारा कोड कॉपी कीजिए और login.jsx में पेस्ट कीजिए। जो अनावश्यक है उसको हटा देंगे, जैसे कि ये पहला कार्ड हट जाएगा क्योंकि ये साइनअप का पहला कार्ड था, सिर्फ लॉगिन से रिलेटेड कार्ड होगा। इसके बाद ये देखिए क्रिएट यूज़र का फंक्शन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ऐप के नाम से फंक्शन है, ये हो जाएगा लॉगिन के नाम से, लास्ट में लिखिएगा लॉगिन, डन। इसके अलावा अनावश्यक चीज़ कुछ है तो उसको हटा दीजिए। मोमेंट है, रिमूव कर दीजिए। सेट डॉक दिख रहा है, रिमूव कर दीजिए। ये फंक्शन है, इसको रिमूव कर दीजिए, डन। रिएक्ट हमेशा ऊपर रखिएगा। हो गया। अब यहाँ देखिए लॉगिन होते ही यूज़र का आईडी वगैरह आप रीड करते थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। हम रीडायरेक्ट करेंगे उसको डायरेक्टली कहाँ, इस पे प्रोफाइल पेज पे। तो अभी हम आएंगे थोड़ी देर में इस पेज में।
पहले फ़िलहाल सेव करके कट कर लीजिए। अब ऐप डॉट जे एस एक्स का कोड दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिए यहाँ साइन अप डॉट जे एस एक्स में। ठीक है, यहाँ यूआई के अंदर से चीज़ों को हटाइए, पहला कार्ड रहने दीजिए, दूसरा कार्ड हटाइएगा क्योंकि दूसरा कार्ड लॉगिन का है। ठीक है, अब लॉगिन यूज़र का कोड हट जाएगा इसके अंदर से। इसके अलावा क्या बच गया, ये गेट डॉक रिमूव कीजिए, मोमेंट हटा दीजिए, ये जो रिएक्ट है इसको ऊपर रखना चाहिए, और ये साइन इन फंक्शन अनावश्यक है उसको हटा दीजिए। यहाँ साइन अप के नाम से फंक्शन का नाम दीजिए, और यहाँ भी साइन अप। डन, सेव करके कट कीजिएगा और वापस आइए ऐप डॉट जे एस एक्स में। सब कुछ मिटा दीजिए, RAFCE लिख कर ये इसको प्रिपेयर कीजिए। मिटाकर सब कुछ इसे राइट कीजिएगा। ब्राउज़र राउटर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ब्राउज़र राउटर के अंदर राउट्स का इस्तेमाल करेंगे, राउट्स के अंदर राउट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पाथ प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दीजिएगा /साइनअप। अगर साइनअप का रिक्वेस्ट करेंगे तो उस केस में क्या खुलेगा वो डिफाइन कर दीजिए। तो साइनअप वाला कंपोनेंट खुलेगा, ये पास कर दीजिएगा। इंपोर्ट कर लीजिए साइनअप कंपोनेंट को, तो इंपोर्ट साइनअप फ्रॉम, जहाँ कोड कर रहे हैं वहीं कंपोनेंट्स फोल्डर और वहीं पे है साइनअप वाला फाइल। डन, कॉपी करके पेस्ट कीजिए, यहाँ लिखिएगा लॉगिन, /लॉगिन का रिक्वेस्ट करेंगे ना तो लॉगिन खुलेगा। इंपोर्ट कर दीजिएगा लॉगिन को, तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लॉगिन के नाम से फाइल है, यहाँ भी लॉगिन लिखिए। डन, हो गया बेसिक सा राउटिंग का कोड। टेस्टिंग कीजिए, 5173/साइनअप का रिक्वेस्ट कीजिएगा। ओके, एरर है, इसको फिक्स करते हैं। साइनअप डॉट जे एस एक्स में आइए और यहाँ देखिए एक फ़ोल्डर से बाहर निकलिएगा तब ये मिलेगा। फिर लॉगिन में भी यहाँ पे भी डिफाइन कर दीजिए। आ गया साइनअप पे साइनअप, वही अगर हम लॉगिन वाले राउट का रिक्वेस्ट करें तो लॉगिन खुलेगा। ठीक है, मैं एक बार लॉगिन करके देखता हूँ। ओके डन, आ गया। ठीक है, वापस जाएंगे लॉगिन में। फ़िलहाल आप एक काम करो, कंपोनेंट के अंदर प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स बनाओ। ठीक है, बेसिक सा कोड राइट कीजिए, यहाँ डिफाइन कर लीजिएगा डिव टैग के अंदर। पहले थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए इसको, क्लास नेम बीजी वाइट नहीं, बीजी ग्रेड 200। उसके बाद एच स्क्रीन पास कर दीजिएगा, फ्लेक्स डिफाइन कीजिए, आइटम सेंटर पास कीजिए और जस्टिफाई हाइफन सेंटर पास कर दीजिए। इसके बाद एक सेपरेट डिव टैग क्रिएट कीजिएगा, इसके अंदर बीजी वाइट राउंडेड 2XL, उसके बाद पैडिंग 8 शैडो LG। ठीक है, और यहाँ पे H1 का इस्तेमाल कीजिए और हाय यूज़र ये पास कर दीजिएगा। क्लास नेम का वैल्यू टेक्स्ट हाइफन 4XL, उसके बाद फॉन्ट बोल्ड पास कर लीजिए। ठीक है, इसका राउटिंग कीजिए, ऐप डॉट जे एस एक्स कॉपी पेस्ट /प्रोफाइल का रिक्वेस्ट करेंगे तो ये खुलेगा। यहाँ पे पास कर दीजिएगा प्रोफाइल वाला कंपोनेंट ऐसे। डन, इसको इंपोर्ट कीजिए प्रोफाइल कंपोनेंट को, यहाँ पे भी लिखिए प्रोफाइल। ठीक है, ये देखिए प्रोफाइल का रिक्वेस्ट करेंगे, आ गए हम यहाँ। कुछ गड़बड़ है, प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स में आइए, बीजी वाइट तो ठीक है, एच स्क्रीन का वैल्यू गलत था, ठीक कर लीजिएगा। ओके, विड्थ पास कर दीजिएगा W-6/12। डन, अब कुछ इन्फॉर्मेशंस को दिखाएंगे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे एक पी टैग का इस्तेमाल कर लीजिए, पी टैग के अंदर बोल्ड टैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा और यहाँ पे राइट कीजिएगा फुल नेम। ठीक है, यहाँ फुल नेम हम दिखाने वाले हैं, पहले स्टैटिक रखिए, बाद में ये डायनेमिक होगा। आगे ऐसे
मार्जिन बॉटम 4, डन। जो पी टैग है ना टेक्स्ट LG पास कर दीजिएगा, ठीक है, आ गया। तो ऐसे ही डेकोरेट करके लिखिएगा, समझे। कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए मल्टीपल टाइम्स। फुल नेम के बाद ईमेल प्रेजेंट कर देते हैं, जो भी मेल आईडी होगा यहाँ दिखाएंगे। अब ये स्टैटिक है, थोड़ी देर में डायनेमिक हो जाएगा। इसके बाद क्या था, एक और इन्फॉर्मेशन था ना, सिटी। सिटी यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा, जो भी सिटी होगा। और कुछ और था एक चीज़, क्रिएटेड एट। क्रिएटेड एट का मतलब हो गया प्रोफाइल कब क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आएगा एग्जाम्पल के लिए 12 जन 2026 ऐसे। अब चलिए इसको डायनेमिक करते हैं। ये जो आपका डब्बा है, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, फिर एनिमेट डबल अंडरस्कोर फेड इन, ये पास कर दीजिएगा तो ऐसे दिखेगा। ओके, तो लॉगिन होते ही इस पेज पे पहले रीडायरेक्ट कीजिए, काटिए। login.jsx में आइए, ये रहा लॉगिन यूज़र वाला फंक्शन, ये सब हटाइए, इसकी भी आवश्यकता नहीं। इसके बाद का कोड तभी चलेगा जब लॉगिन हो चुका है, क्योंकि कुछ भी गलत होगा तो यहाँ कंट्रोल आएगा। तो कॉन्स्ट नेविगेट, यूज नेविगेट के नाम से हुक है ना रिएक्ट आउटर डॉम में, उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा और फिर इस नेविगेट को कॉल कर लीजिएगा स्लैश प्रोफाइल पेज पे भेजने के लिए। तो जैसे ही लॉगिन होगा ये इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। टेस्टिंग कीजिए, मैंने यूज़र नेम दिया ऐसे, ये रहा पासवर्ड, साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। आ गए हम प्रोफाइल पेज पे, डन। प्रोफाइल पेज पे आने के बाद कुछ देख क्यों नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? बैक कीजिए और वापस रिलोड करके तब ट्राई कीजिए। मैंने सही मेल आईडी इनपुट किया, उसके बाद पासवर्ड, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। अब दो चीज़ करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए लॉगिन आप नहीं भी रहोगे फिर भी ये खुल जाएगा। दूसरा जो लॉगिन है उसी का इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना है। तो login.jsx में कुछ एक्स्ट्रा कोड दिख रहा है मुझे, हटा दीजिएगा जो जिसका ज़रूरत नहीं है, कट कर लीजिए। सबसे पहले उस पेज को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोफाइल वाले पेज को, समझे। ये जो कंपोनेंट है ना, इसमें आप authguard.jsx के नाम से फाइल बनाइए, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब app.jsx में आइएगा और ये जो प्रोफाइल है ना, इसको authguard से बंद कीजिएगा। टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिए, इसके बीच में रखिए। सॉरी, ऐसे नहीं, राउट शुरू, राउट बंद। यहाँ पे एलिमेंट का इस्तेमाल कीजिए और ऑथगार्ड यहाँ पास कर दीजिएगा। अब क्या होगा, कभी भी आप प्रोफाइल का रिक्वेस्ट कीजिएगा ना तो पहले रिक्वेस्ट यहाँ जाएगा ऑथगार्ड पे। देखिएगा, और मैंने प्रोफाइल का रिक्वेस्ट किया है लेकिन ये रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, ऑथगार्ड पे। जब तक ऑथगार्ड इसको पास नहीं होने देगा तब तक ये खुलेगा ही नहीं। अब चलिए यहाँ पे चेक करना है आपको कि क्या वैलिड यूज़र है या नहीं। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, एक कंपोनेंट होता है आउटलेट के नाम से, इसको इंपोर्ट कीजिएगा रिएक्ट आउटर डॉम के अंदर से, ठीक है। अगर मैं यहाँ ऐसे राइट कर दूँ आउटलेट कंपोनेंट ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑथगार्ड के अंदर जो भी है, किसको खोलने का रिक्वेस्ट किया जा रहा था, प्रोफाइल को। प्रोफाइल खोलने पे ये खुल रहा था ना, तो अगर हम ऑथगार्ड के अंदर से आउटलेट रिटर्न करेंगे ना तो जो ऑथगार्ड है ना वो इसको खुलने देगा, इसका ये मतलब हो गया। तो देखिए यहाँ से मैंने आउटलेट रिटर्न किया है, तो ये देखिए प्रोफाइल का रिक्वेस्ट करने के बाद ये खुल रहा है। तो यहाँ लॉजिक लिखेंगे और अगर लॉजिक पास हो गया, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है, तो इसको खुलने देंगे। तो इसको खुलने देने के लिए जहाँ पे लॉजिक पास होगा वहाँ पे ये रिटर्न करना है, तो ये खुल जाएगा। बस मैंने वैसे ही समझाया है आपको कि उसका क्या काम होता है आउटलेट का, कैसे हम उस चीज़ को खुलने देंगे। यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कीजिए ज़रा, ऐसे डिपेंडेंसी एरे को खाली रखिएगा।
एक फंक्शन मिलेगा आपको ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, टैब दबाकर इसको इंपोर्ट कीजिएगा। इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट में ऑथ को पास कीजिएगा, टैब दबाकर इंपोर्ट करेंगे इसको। सेकेंड आर्गुमेंट में एक कॉल बैक फंक्शन होगा ऐसे। यहाँ पे सेशन यानी कि करेंट यूजर जो लॉगिन है ना उसकी जानकारी आपको मिलेंगी। console.log सेशन। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, प्रोफाइल खोलिएगा, ऑथ गार्ड यहाँ दिखा, ये देखिए ये डेटा तभी मिलेगा जब आप लॉगिन होंगे। ये देखिए कौन लॉगिन है, sonu@gmail.com। यहाँ ऊपर में एक स्टेट हैंडल कर लीजिए, यहाँ ऊपर में एक स्टेट हैंडल कर लीजिए, इज लॉगिन और सेट लॉगिन। यूज स्टेट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ़िलहाल के लिए रखिएगा नल। ओके, अब यहाँ चेक कीजिए कि क्या इज लॉगिन का वैल्यू, ऐसे चेक कीजिएगा, नॉट को मत चेक कीजिएगा, ठीक है। इज लॉगिन का वैल्यू नल के बराबर है। अगर नल के बराबर होगा तो वैसे सिचुएशन में हम लोडर को डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि अभी वो चेक ही कर रहा है, इसका ये मतलब मान के चलिए। तो डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद, लोडिंग का आइकन इंसर्ट कर दीजिएगा। तो स्पिन के नाम से कंपोनेंट है डिज़ाइन में, साइज़ का वैल्यू लार्ज कर देंगे। यहाँ दीजिएगा फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई हाइफन सेंटर, ठीक है। हाइट कर दीजिएगा फुल, सेव करके रन कीजिए, ऐसे दिखा। एच स्क्रीन पास कर दीजिए, डन, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू नल के बराबर है तो लोडर दिखाइए। अब यहाँ कंडीशन चेक कीजिए, क्या सेशन है, क्या सेशन है। अगर सेशन होगा तो वैसे सिचुएशन में सेट लॉगिन का वैल्यू कर दीजिएगा ट्रू, अन्यथा सेट लॉगिन का वैल्यू कर दीजिएगा फॉल्स। समझ गए, ठीक है। अब नीचे आइए, देख रहे हैं पहले नल था फिर फॉल्स था, इसलिए हमने यहाँ ऐसे वाला ऑपरेटर से चेक नहीं किया। अब यहाँ चेक कीजिए, क्या इज लॉगिन का वैल्यू फॉल्स के बराबर है। तो पहले नल का मतलब हो गया कि अभी वो चेक ही कर रहा है, फॉल्स का मतलब हो गया कि वो चेक कर लिया और वैलिड यूज़र नहीं है। तो अगर वैलिड यूज़र नहीं होगा तो वैसे सिचुएशन में नेविगेट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लीजिएगा और टू में डिफाइन कर दीजिएगा /login, मतलब कि रीडायरेक्ट हो जाओ इस पर। तो नल हैंडल हो गया, फॉल्स हैंडल हो गया, बच गया क्या, बच गया कि क्या इस लॉगिन के वैल्यू में ट्रू आया। तो अगर इस लॉगिन के वैल्यू में ट्रू आ रहा होगा तो वैसे सिचुएशन में आउटलेट को रिटर्न कर देंगे, ऐसे, डन। टेस्टिंग कीजिए, रिलोड, खुल गया क्योंकि हम लॉगिन है इसलिए। अब हम लॉगआउट का कोड करेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा। तो ये पूरी तरीके से अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। पहले हम लॉगआउट का प्रोफाइल के अंदर कोड लिखते हैं, क्योंकि कुछ खास चीज़ समझना है आपको। बटन शुरू, बटन बंद, यहाँ राइट कर दीजिएगा लॉग आउट। ओके, यहाँ पे टाइप का वैल्यू कर दीजिएगा प्राइमरी और डेंजर का वैल्यू कर दीजिए ट्रू, ठीक है। साइज का वैल्यू कर दीजिएगा लार्ज। थोड़ा सा इसके ऊपर गैप दे दे रहा हूँ मैं। ओके, लॉग आउट पे क्लिक होते ही रिमूव सेशन नाम का फंक्शन कॉल कीजिए। ये फंक्शन यहाँ बनाइए, कॉन्स्ट रिमूव सेशन, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे आप फायरबेस/auth के अंदर से साइन आउट वाला जो फंक्शन है ना उसको कॉल कीजिएगा। यहाँ पास कर दीजिएगा ऑथ, असिंक डिफाइन करेंगे क्योंकि अवेट यूज़ करना है हमें। एक्सेप्शन हैंडलिंग ज़रूर कीजिए ताकि कुछ एरर हो तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सको। कैच ब्लॉक शुरू, इसको अरेंज कर लीजिएगा सही से।
मैसेज फंक्शन के अंदर से एरर फंक्शन कॉल करेंगे और पास कर दीजिए फेल्ड टू लॉग आउट। ऐसे यहाँ पे थोड़ी देर का वेट कीजिए, इसका तो लॉग आउट हो गया। फिर इसके बाद यूज़र को रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। तो रीडायरेक्ट करने के लिए यूज नेविगेट हुक का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ नेविगेट फंक्शन कॉल करेंगे ऐसे और स्लैश लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देंगे। समझ गए? ठीक है, ट्राई कीजिए। मैंने इस पर क्लिक किया, आगे हम लॉगिन पे। अब थोड़ा सा प्रोफाइल खोल के देखिए तो देखिए प्रोफाइल खुल ही नहीं रहा है। ये लॉगिन पे भेज देगा क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, हाँ, आप सही यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करो ऐसे और फिर आप प्रोफाइल पे आओगे तो प्रोफाइल खुलेगा। अब यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन कैसे आएंगी, उसके लिए ये जो ऑथ गार्ड है ना, यहाँ जो आपको यूज़र का सेशन मिलता है इसमें, इसको आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में या जस्ट स्टैंड में रखोगे। समझे? सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप जस्ट स्टैंड में रखो क्योंकि उसको आसानी से हैंडल आप कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ देखिए सेशन यहाँ पे मिलता है आपको इस जगह पे। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो फायर स्टोर के अंदर है जैसे कि फुल नेम हो गया, सिटी हो गया, उसको रीड कीजिएगा। तो डॉक फंक्शन को कॉल कीजिए, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले डीबी को पास करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे डीबी को इसके अंदर से। कलेक्शन का नाम क्या था? यूजर सीसी कलेक्शन में स्टोर्ड है ना। और जो आपका सेशन है ना उसके अंदर से यूजर का आईडी इसको दीजिएगा, तो यूआईडी। ठीक है, एक कांस्टेंट क्रिएट कीजिएगा। कांस्टेंट का नाम डिफाइन कर दीजिए जैसे कि रेफ मैंने डिफाइन कर दिया। अब गेट डॉक फंक्शन को कॉल कीजिए, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा और इसमें इस रेफ को पास कर दीजिएगा, किसी कांस्टेंट में रख लीजिए। स्नैप नाम रख दीजिएगा कांस्टेंट का और स्नैप के अंदर से डेटा फंक्शन आप कॉल करोगे ना तो आपको डेटा मिल जाएगा यूजर का। समझ गए? तो एक कांस्टेंट क्रिएट कीजिए और इसको पेलोड के नाम से बना लीजिए। ये फायर स्टोर का डेटा है। console.log पेलोड पेस्टिंग कीजिए, थोड़ा सा रिलोड और वेट करेंगे। क्या है? स्नैप डॉट डेटा इज़ नॉट डिफाइंड ऐसा मैसेज आ रहा है। गेट डॉक जो है ना ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसके पहले वेट दीजिएगा। अब यहाँ वेट है तो यहाँ पे ऑसिंग पास कर दीजिए, रिलोड और चेक कीजिए आ क्या डेटा। ये देख रहे हैं क्रिएटेड एट, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए तो पेलोड के अंदर से क्रिएटेड एट इसको रीड कीजिएगा और इसके लिए टू डेट फंक्शन कॉल कीजिएगा। इसी से चेंज हो जाना चाहिए और इसमें अपडेट कर दीजिए पेलोड डॉट क्रिएटेड एट में ऐसे। रिलोड, हाँ हो गया चेंज। ये देखिए ह्यूमन रिटेबल डेट आ गया। ओके, अब इसको जस्ट स्टैंड में रख लीजिए, फिर आप अपने कहीं पे भी किसी भी जगह एक्सेस कर पाओगे। npm इंस्टॉल जस्ट स्टैंड, एंटर। यहाँ चाहिएगा src के अंदर जस्ट स्टैंड के नाम से फोल्डर क्रिएट कीजिए। इसके अंदर यूज ऑथ डॉट js नाम से फाइल क्रिएट कीजिएगा। कॉन्स्ट यूज ऑथ इसको बनाइए क्रिएट नाम का फंक्शन। इसके अंदर परसिस्ट फंक्शन बनाइएगा। इसमें दो आर्ग्यूमेंट, पहले का एरो फंक्शन, सेकंड में किस नाम से की क्रिएट होगा लोकल स्टोरेज मैंने डिफाइन कर दिया ऑथ के नाम से। यहाँ सेट को रिसीव कीजिएगा और यहाँ से यूजर डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखिएगा, सॉरी ऑथ के नाम से बनाइए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखिएगा नल। उसके बाद सेट ऑथ फंक्शन को बनाइए, पेलोड भेजेंगे और ये क्या करेगा? सेट फंक्शन से अपडेट कर देगा। यहाँ ऑथ को सेलेक्ट करेंगे, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा पेलोड। ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ ऑथ गार्ड में आइए, इस जगह पे
सेट ऑथ, इसको इंपोर्ट कीजिएगा यूज ऑथ के अंदर से। इंपोर्ट यूज ऑथ फ्रॉम, जहां हम कोड कर रहे हैं ना वहीं पे एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो जस्टैंड मिलेगा और इसके अंदर होगा यूज ऑथ। ठीक है, अब जैसे ही डेटा आएगा तो इस पेलोड में क्या सब था चेक कीजिए। तो पेलोड में सिर्फ ये है, इसके अलावा ईमेल भी तो चाहिए आपको, तो सेशन डॉट ईमेल से ईमेल मिल जाएगा शायद। चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेशन को मैंने कंसोल किया, रिलोड, चेक करते हैं सेशन डॉट ईमेल। हाँ, सेशन डॉट ईमेल से ईमेल मिल रहा है आपको। तो ये देखिए पेलोड में ही ईमेल प्रॉपर्टी सेट कीजिए और सेशन के अंदर से ईमेल रीड कर लीजिए और इसमें अपडेट कर दीजिए। तो अब क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ एक पेलोड को कंसोल करने पे ना, सिर्फ एक पेलोड को कंसोल करेंगे तो ज़रूरत का सारा डेटा दिख जाएगा। रिलोड कीजिए, ये देखिए पेलोड में ईमेल भी आ गया है ना। अब बस इसको जस्ट एंड में रखिए। लॉगिन सेट करने से पहले यहाँ पे सेट ऑथ को कॉल करेंगे, ये जस्ट एंड में रख देगा। तो रिलोड कीजिए और यहाँ एप्लीकेशन में आकर चेक कर लीजिए, लोकल स्टोरेज, ये देखिए आ गया ऑथ के नाम से। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऑब्जेक्ट है। अब जस्ट स्टैंड से ही यहाँ पे दिखाइएगा, कट कर लीजिए और यहाँ आइए प्रोफाइल डॉट JSX में कॉन्स्ट ऑथ, यूज ऑथ हुक का इस्तेमाल कीजिए। इसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट यूज ऑथ फ्रॉम, जहाँ कोड कर रहे हैं वहीं पे एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो इसमें यूज ऑथ मिलेगा। ठीक है, ऐसे। अब इसी यूज ऑथ के अंदर से रीड करेंगे तो यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो गार्ड लगा हुआ है, फिर भी चेक कर लेना चाहिए कि ऑथ का वैल्यू है कि नहीं। इस जगह पे फुल नेम रीड कीजिएगा, तो ऑथ डॉट फुल नेम, लेकिन अगर ऑथ नहीं हुआ तो उसमें तो नल भी होने की संभावना है ना, तो इसलिए ये लगाइएगा। कॉपी पेस्ट ऑथ डॉट ईमेल, ठीक है, यहाँ पे ऑथ डॉट सिटी, हम रीडायरेक्ट भी कर सकते थे ऑथ नहीं होने पे, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब ऑथ डॉट फुल नेम रन कीजिए, सॉरी फुल नेम नहीं, यहाँ तो डेट होगा ना, क्रिएटेड एट, मुझे लगता है वो ऑब्जेक्ट है। हाँ वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए देखिए ब्लैंक पेज हो गया। मोमेंट जेस है ना हमारे पास, उससे इसको फॉर्मेट करेंगे। तो ऐसे चेक कर लीजिए क्या ऑथ है, अगर ऑथ होगा तो मोमेंट फंक्शन कॉल करेंगे और ऑथ के अंदर से क्रिएटेड एट को रीड करके इसको देंगे। फिर फॉर्मेट फंक्शन कॉल कर लीजिए, DT YY, आवर मिनट AM PM, रन कीजिए। देखिए कब हमने ये किया था उसकी जानकारी हमें मिल गई। 3 बार M लिखिएगा, ठीक है, 3 फरवरी ये और ये दिस। तो जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। आप लॉग आउट करो, फेल टू लॉग आउट, चेक कीजिए क्या इशू है। एक बार रिलोड कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब लॉग आउट होगा ना तो उस केस में लॉग आउट होते वक्त जब फायरबेस का सेशन चला जाएगा तो फिर यहाँ पे सेट ऑथ को कॉल कीजिएगा और इसको नल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रीडायरेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे रिलोड, मैंने इस पर क्लिक किया, फेल टू लॉग आउट का मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्या एरर है। कंसोल करके चेक कीजिए, कंसोल करेंगे इस एरर को कैच ब्लॉक में, टेस्ट, इस पर क्लिक किया मैंने, चेक कीजिए गेट मॉड्यूलर इंस्टेंस साइन आउट इज नॉट एन फंक्शन। ओह सॉरी, ये देख रहे हैं यहाँ भी ऑथ है और यहाँ भी ऑथ है,
फायरबेस हमने जो जस्टैंड बनाया है ना, उसमें भी ऑथ के नाम से बना दिया है मैंने कांस्टेंट। तो एक नाम से दो दो कांस्टेंट है ना, इसलिए एरर दे रहा है ये। तो इसको चेंज कर देना चाहिए हमें। यूज ऑथ के अंदर आ जाइएगा, यहाँ पे यूजर कर लीजिए इस जगह पे ऐसे, और यहाँ कर दीजिएगा सेट यूज़र, और यहाँ भी कर दीजिए यूज़र। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो प्रोफाइल डॉट JSX में आइएगा, ऑथ की जगह यहाँ पे लिखिएगा यूज़र, सेट ऑथ की जगह यहाँ पे लिखिएगा सेट यूज़र, यहाँ पे भी लिखिएगा सेट यूज़र। ठीक है, हो गया। ये कंसोल हटा दीजिएगा। इसके अलावा लॉगिन के अंदर आ जाइए। लॉगिन में कुछ है ऐसा नहीं, ऑथ गार्ड में होगा, सेट ऑथ है ना, यहाँ पे सेट यूज़र लिखिएगा, यहाँ भी लिखिए सेट यूज़र। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ इशू होगा तो खुद ही ये बताएगा। लॉग आउट कीजिए पहले। हो गए हम लॉग आउट। sonu@gmail.com, लगता है प्रोफाइल पेज में इशू है। उसके बाद ये रहा पासवर्ड। प्रोफाइल पेज में इशू है ना, यहाँ पे ये रहा प्रोफाइल डॉट JSX। तो नीचे देखिए हमने ऑथ के अंदर से रीड किया है, अभी नाम हमने चेंज किया है ना यूजर, तो जहाँ जहाँ ऑथ आपने लिखा था वहाँ वहाँ यूजर कर दीजिएगा। यहाँ भी लिखिए यूज़र, यहाँ भी लिखिए यूज़र। डन, ओके, हो गया। लॉग आउट कीजिए। आप कितना भी कोशिश करोगे प्रोफाइल पेज खोलने का, ये नहीं खुलेगा जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे, और जिस यूज़र को आप साइन अप करोगे वही यूज़र का रिकॉर्ड आपका दिखेगा। मैं देखिए साइन अप करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने श्रेया के नाम से साइन अप किया। सिटी का कुछ नाम डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पासवर्ड देता हूँ, साइन अप कीजिए। हो गया हम साइन अप। साइन अप होते ही लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देना चाहिए था हमें। तो ये है ना signup.jsx, इसमें आ जाइएगा, और यहाँ पे नेविगेट के नाम से कांस्टेंट बनाइए और यूज़ नेविगेट को फंक्शन के रूप में कॉल कीजिए। यहाँ देखिए मैसेज दे दिया आपने। मैसेज देने के बाद 2 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। सेट टाइम आउट का इस्तेमाल कीजिए 2 सेकंड, और यहाँ नेविगेट फंक्शन कॉल्ड /लॉगिन वाले पेज पे। तो अब आप साइन अप करोगे ना, तो लॉगिन वाले पेज पे 2 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। हेलो, फिर हेलो, फिर hello@gmail.com, उसके बाद hello@1234 हो गए। और देखिए 2 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट आप हो जाएंगे। hello@gmail.com से मैंने लॉगिन किया, ये रहा पासवर्ड। साइन इन पे क्लिक कीजिए, वेट कीजिएगा, देखिए जो लॉगिन है उसी का इन्फॉर्मेशन है। अब अगर आप इसको कट कर दोगे और फिर भी खोलोगे लोकल होस्ट 5173/profile, तो ये खुलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टिल सेशन एग्जिस्ट करता है। वही आप एक बार लॉग आउट कर दो, तो अब आप कट करने के बाद भी ट्राई करोगे तो ये नहीं खुलेगा, है ना। तो ऐसे हम फायरबेस के ऑथेंटिकेशन पे काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।